नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद में विपक्षी दलों का मतदाता सूची और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर हंगामा। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिल से रेलवे का होगा विकास। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापेमारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ईडी की जांच में प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया बजट। 2047 तक मुंबई की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य। कहा, आने वाले वर्षों में 15.65 लाख करोड़ निवेश की योजना, जिससे 16 लाख नई नौकरियों का होगा सृजन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जारी। ढाका में छात्रों ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा के विरुद्ध किया प्रदर्शन। संसद सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई से सदन की शुरुआत में ही विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विपक्षी दलों के व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष ने संसदीय व्यवहार की ट्रेनिंग दिए जाने की नसीहत दे डाली। उधर लोकसभा में भी उस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने उठाया। उसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम और 1989 के रेलवे विधेयक को एकीकृत करेगा। इससे रेलवे का विकास होगा। मान लो एक ट्रेन मुंबई से निकली और उसे आसाम की तरफ जाना है, तो पूरे रास्ते में जितने भी स्टेट्स या जितने भी दूसरे रेलवे सिस्टम आएंगे, उनके बीच में रेवेन्यू का शेयर कैसे हो, उस सब को ध्यान में रखते हुए 1905 में पीडब्ल्यूडी से निकाल के रेलवे को रेलवे बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। 1989 में रेलवे का एक नया एक्ट आया। उस वक्त अगर 1905 के एक्ट को इसमें मर्ज कर देते ठीक रहता, लेकिन तब नहीं हुआ। अब 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रोविजंस को 1989 के एक्ट में लाके एक सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है इस बिल में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के विरोध पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सभी से राय ली गई थी। इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके अपने हित प्रभावित हो रहे हैं, जबकि ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए है। इसी मुद्दे पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय से बातचीत की। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब, अगर बात की जाए वक्फ को लेकर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब विरोध कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। ये कहीं न कहीं इस प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। जब इस लोकतंत्र में सरकार ने अगर कोई कानून वक्फ कानून में अमेंडमेंट करने का एक निश्चय किया, तो सरकार ने सबसे पहले उस अमेंडमेंट के लिए स्पीकर साहब से आग्रह करके कहा कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए, जिसमें सत्ता और प्रतिपक्ष के लोग हों, विचार विमर्श करके एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन और डिलिब्रेशंस के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ तब ये कानून हम बनाना चाहते हैं। और हमने उसमें स्टेक होल्डर्स में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी 4 घंटे सुना, और उनकी या सभी वक्फ बोर्ड शिया हो, सुन्नी हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, सबके बाद हमने इस कानून को अपनी 428 पेज की रिपोर्ट दिया, जिसको सरकार अडॉप्ट कर रही है और जिसको
अमेंडमेंट लेकर के कानून लेकर के आएगी। अब ये धमकी दे रहे हैं, इससे कोई कानून नहीं रुकता है। क्या वजह मान रहे हैं कि आप लगातार कुछ राजनीतिक संगठन हो या इस तरीके के लोग हों लगातार धमकी दे रहे हैं वक्फ कानून को लेकर, आखिर क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली या जिस तरह केयर टेकर उसको खुर्द बुर्द करते थे, बेच देते थे। अब जो नया कानून आएगा, अब वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब मुसलमान को मिलेगा। अब कोई इसे बेच नहीं सकता है, कोई उसका मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट पे लग रहा है कि नुकसान होगा, ये पूरे देश में एक अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये पूरे देश में अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश है। जो लोग नए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, कहना है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट 19 मार्च को राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश सुनाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य भर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चैतन्य बघेल के ठिकाने भी शामिल हैं। ये कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों को लेकर की गई। ईडी ने पूर्व में कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है और अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार के नौकरशाहों और व्यापारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। ईडी की जांच चल रही है और इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। पंजाब में जारी नशारोधी अभियान में अब तक 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी तलाशी अभियान में तरनतारन में एक मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार किया गया है। शॉन भिंडर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है, बल्कि वो अपने गिरोह का सरगना भी है। शॉन भिंडर को अमेरिका के FBI भी तलाश कर रही थी। पंजाब DIG स्वप्न शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को भी लंबे समय से तलाश थी। ट्रैक कर रही ਸੀਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਵੀਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 600 kg ਆਫ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ US ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, बाकी जिवें होगा SSP साहब तो ब्रीफ कर। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या वागची को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
बिहार के आरा में एक नामचीन शोरूम में 25 करोड़ की लूट हुई है। शोरूम के स्टोर मैनेजर ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवरात थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे अपराधियों ने शोरूम के दोनों फ्लोर पर लूटपाट की। अपराधी करीब 22 मिनट तक शोरूम में रुके रहे। अपराधियों के घुसते ही शटर अंदर से बंद कर लिया। सभी की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर उनका हथियार भी छीन लिया। लूट नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित ब्रांच में हुई है। इस बीच शोरूम लूटकांड में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। गोली उनके पैर में लगी है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 4 अपराधी भाग निकले। पुलिस ने दोनों घायल अपराधियों के पास से कुछ गहने बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम सारण दिगवारा के रहने वाले विशाल गुप्ता और सोनपुर सेमरा के रहने वाले कुणाल कुमार हैं। अभी आकलन किया जा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। एसपी सदर के नेतृत्व में जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधियों की पहचान की जा रही है। 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में। बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनका राइफल भी लेकर जो है उन लोगों के द्वारा भागा गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।